राम राम दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2017 में आई एक एक्शन साईफाई मूवी टाइम ट्रैप, जिसे मार्क डेनिस और बेन फोस्टर ने डायरेक्ट किया है। मार्क डेनिस की ये लिखी हुई है। इसे 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। जैसा कि दोस्तों इसका नाम ही बता रहा है, टाइम ट्रैप यानी कि किसी टाइम को लेकर बनी हुई मूवी है। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक इंसान देखता है जो कि एक गाड़ी में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसे वह देखता है, और उसे देखने के बाद वह थोड़ा आगे जाता है अपने कुत्ते के साथ खेलता हुआ। आगे जाने पर उसे एक गुफा दिखती है। वह उस गुफा के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो उस गुफा के अंदर नहीं जाता। वह थोड़ा आगे जाता है। आगे जाकर उसे एक और गुफा दिखती है, और जब वह उस गुफा के अंदर अपनी टॉर्च की मदद से देखता है तो उसे वहां पर एक इंसान दिखता है। लेकिन वह अंदर नहीं जाता क्योंकि उस इंसान के पास एक बंदूक नजर आती है। वह उससे डर कर वापिस अपने घर चला जाता है, और जब वह घर जा रहा होता है तब हमें पता लगता है कि उसका नाम जैनसन होपर है। जब वह अपने घर पहुंचता है तब वह वहां पर अपने दो ट्रेनी जैकी और टेलर से बात करता है। बात करने के बाद वह उन्हें कहता है कि आज मैं जा रहा हूँ, और वह अपना सामान पैक करके दोबारा उसी केव के अंदर चला जाता है। जब वह उस केव के अंदर जा रहा होता है तो उसे वहां पर कुछ अजीब महसूस होता है। तो उसे वहां पर कुछ अलग नजर आता है। उसे वहां पर नजर आता है कुछ मॉइस्चर, कुछ एयर। जब वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि वहां पर कोई दीवार है, लेकिन वह अंदर जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें मूवी बताई जाती है 2 दिन बाद, यानी कि वहां पर क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं लगता। 2 दिन बाद हमें पता लगता है जो उसके ट्रेनी होते हैं जैकी और टेलर, वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जैकी से कहती है कि हमें ढूंढने जाना होगा होपर को। तो इसके लिए उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती। तो जैकी कहती है टेलर को कि क्यों ना हम आपकी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर चले जाएं। तो इसके लिए जैकी टेलर की गर्लफ्रेंड कैनन को फ़ोन करती है, और कैनन और उसकी छोटी बहन उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो सब सैटरडे का प्लान करते हैं और वो सब वहाँ पर जाने लगते हैं। जब वह रास्ते में जा रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि उनके साथ कोई एक छोटा बच्चा भी जाएगा। अब ये सब इकट्ठे होकर गाड़ी में बैठकर फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ जाने लगते हैं। फाउंटेन ऑफ यूथ इसका मतलब है हमेशा युवा रहना। जब वो सब गाड़ी से उतरते हैं तब उन्हें सामने ही एक गाड़ी नजर आती है। ये वही गाड़ी थी जो हुपर को नजर आई थी। अब वहां पर छोटा बच्चा वेव्स बात करने लगता है, और वह अपना कैमरा निकालता है, और वह सब इकट्ठे होकर फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद वो सब उस गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वेव्स नीचे गिर जाता है, और उसे वहां पर कोई रस्सी नजर आती है। वो सब उस रस्सी का पीछा करते हुए केव के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों जने अंदर चले गए हैं, लेकिन केव को वो बाहर ही रख गए हैं। अब वो सब केव के अंदर जाते हैं और वेव को एक वॉकी टॉकी देकर जाते हैं। और इसके साथ ही वो जब आगे जाते हैं तब उन्हें दिखता है कि आगे तो रस्सी कटी हुई है, और वो सब अपनी रस्सी को लेकर उसके अंदर चले जाते हैं। अब वो चारों उस केव के अंदर आ जाते हैं। तब हमें हुपर नजर आता है। अब हुपर उस बंदूक वाले इंसान के पीछे चलने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हुपर आगे चलता है तो वो बंदूक वाला इंसान भी आगे चलने लग जाता है। अब हुपर को वहाँ कुछ नजर आता है, तो हुपर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तब उसे लगता है कि पीछे दिन और रात बड़े जल्दी जल्दी हो रहे हैं, यानी कि उसे परछाई बड़ी जल्दी ही बदलती नजर आती है। अब हुपर आगे जाता है और आगे जाकर गिर जाता है। जैसे ही हुपर आगे एक और केव में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हुपर अब ऊपर बाहर निकलता है और बाहर निकलकर उसे नजर आता है कि बाहर का नज़ारा तो बिल्कुल ही बदल गया है। अब वह अपनी वैन के पास आता है तो वो देखता है उस वैन को ऐसा लग रहा है जैसे उस वैन को वहां पर खड़े हुए 10 साल बीत चुके हैं। उसे वहां पर एक और वैन नजर आती है जिसे कि जैकी और टेलर लेकर आए थे। वह उस वैन के पास भी जाता है तो वो वैन भी बिल्कुल ही इसी हालत में होती है जिस हालत में खुद हुपर की वैन होती है। इसके बाद हूपर दोबारा केव में चला जाता है, लेकिन इस बारी हूपर केव में जाते हुए वहां पर अपनी निशानी गिरता हुआ जाता है। अब हमें दिखाई देता है कि वो चारों जने नीचे होते हैं, और ऊपर से कोई उनकी रस्सी काट देता है। जब वह थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं तब उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है। तब हमें नज़र आता है कि उनकी रस्सी कोई काट देता है। जब वह वहाँ पर वॉकी टॉकी से बात करते हैं तब वहाँ पर एक आवाज़ आती है
जब वह वॉकी टॉकी से उसके साथ बात करते हैं तो वो बोलता है, मैं फैबी हूँ, मेरी मदद करो, मैं फैबी हूँ, मेरी मदद करो। और इसको वो छोटी लड़की एक रिकॉर्ड करती रहती है। टेलर और वो छोटी लड़की आगे जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तब उन्हें अजीब सी लाइट दिखती है और वो वापस आ जाते हैं। अब टेलर ऊपर देखने लगता है, वहाँ पर फैबी की लाश। अब वो सब मिलकर फैबी का कैमरा देखने लगते हैं तो हमें नज़र आता है कि फैबी के कैमरे में ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कई दिनों की रिकॉर्डिंग होती है। तब उसे वहाँ पर ऊपर वाली किताब भी मिलती है। वो देखते हैं कि उसमें 3 दिन की रिकॉर्डिंग है। जब वो लटक रहा था, केव में आने की कोशिश करता है, तब उसे भी ऐसा नज़र आता है कि वहाँ पर दिन और रात एक एक सेकंड में हो रहे होते हैं। अब इसके बाद वेव्स ऊपर जाने की कोशिश करती है। जब वह ऊपर जा रही होती है, थोड़ा ऊपर जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर दिन और रात बड़ी ही जल्दी हो रहे होते हैं। जब वेव ऊपर पहुँच जाती है तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही बदल चुका होता है। वहाँ पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर होते हैं। वह सिग्नल लेने के लिए इधर उधर जाती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। तभी उसे सामने से कोई तूफान दिखता है और उसके ऊपर एक शिप जो कि इस तरह से होती है और वह उसे देखकर डर जाती है और वो वापस नीचे आती है। नीचे आने के बाद वो सब उसे कहते हैं कि तू 2 सेकंड के लिए कहाँ गायब हो गई थी। तब वह कहती है, मैं 2 सेकंड के लिए गायब नहीं हुई थी, मैं तो ऊपर 30 मिनट थी। वो सब उसका यकीन नहीं करते। तो उसके बाद वह उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है जो उसने ऊपर की होती है और वो सब ऊपर देखकर डर जाते हैं। इसके बाद जैकी को याद आता है कि जब फैबी नीचे गिरा तो उसका वॉकी टॉकी बिल्कुल सही था, तो वो टूटा कैसे। वो सब दोबारा से फैबी की रिकॉर्डिंग चेक करने लगते हैं। तब उन्हें दिखता है कि फैबी को कोई मार रहा है और उसी ने उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब सोचने के बाद वो जब जब वो सब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब उन्हें नज़र आता है कि वहाँ पर कोई पाइप है और उस पाइप से पौड़ी बन जाती है। पौड़ी बनने के बाद एक अजीब सा इंसान नीचे उतरता है और वह वहाँ पर जो इंसान होते हैं उनके गले में एक पट्टा डालता है और वो सब वहीं पर बेहोश होने नज़र आ जाते हैं। इसके बाद उन्हें वहाँ पर फैबी के मम्मी और डैडी दिखते हैं जो मर चुके होते हैं। और इसके बाद वह जब आगे जाते हैं तब उन्हें कुछ वहाँ पर आदि मानव जैसे नज़र आते हैं और वो आदि मानव टेलर के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर के मार देते हैं। इसके बाद वो इंसान वहाँ पर वापस आता है, उन सब आदि मानवों को मार गिराता है। इसके बाद वह वहाँ से पानी लेता है और अपनी मशीन के अंदर डाल लेता है। इसके बाद वह टेलर की लाश को उठाता है और उसी पानी के अंदर डाल देता है और हम सब देखते हैं कुछ समय बाद टेलर जिंदा हो चुका है। लेकिन वो सब आदिमानव मिलकर जो इंसान बाहर से आया होता है उसे मार देते हैं। इतने में टेलर उठता है और उन सब आदिमानवों को मार देता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि ये बाहर से आया इंसान उन्हें क्या बताना चाहता है। इसके बाद वह अपनी मशीन से उन चारों की मिसिंग रिपोर्ट दिखाता है और वो सब पूछ रहे हैं कि तुम कौन से साल से आए हो, कौन से साल से आए हो। तभी वो दिखाता है कि दुनिया ख़त्म हो रही है। वह उन्हें वो ही निशान दिखाता है जो उस लड़की को ऊपर जाने पर नज़र आया था। अब टेलर हॉपर को ढूंढने लगता है और वह उसी केव में चला जाता है। जब वह थोड़े आगे जाता है तो उसे केव के पत्थरों पर निशान बने हुए नज़र आते हैं। उसे एक छोटी सी लड़की नज़र आती है जो कि किसी को पानी पिला रही होती है। हाँ दोस्तों, ये वही पानी था जिसके अंदर टेलर गिरने से जिंदा हो गया था। अब इसके बाद वह थोड़ा आगे जाता है तो उसे हुपर नज़र आता है और हुपर को भी गोली लगी होती है। हुपर उसे सामने कुछ दिखा रहा होता है और सामने ही वो टाइम ट्रैप होता है जिसके अंदर लोग फंसे होते हैं और उस टाइम ट्रैप यहाँ पर पूरा रिवील होता है। इस गोले के आसपास कुछ लेयर्स बनी हुई हैं। जैसे जैसे आप उस लेयर के पास जाते रहते हो आपका टाइम चलना बहुत कम हो जाता है, यानी कि आपका वहाँ निकाला हुआ 1 मिनट बाहर निकाले हुए 1 साल के बराबर होता है। जब आप उसके और पास चले जाते हो तो आपका 1 सेकंड बाहर के 1000 सालों के बराबर हो जाता है। तो वो वहाँ पर देख रहा होता है कि सब लोग एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर वो हिल नहीं रहे, मतलब बाहर का 10 मिनट वहाँ के 0.000001 सेकंड के बराबर होते हैं। तभी वो लड़कियां टेलर को आवाज़ लगाती हैं कि हमें उसकी ज़रूरत है और ऊपर उसे कहता है कि तुम सबको वापस चले जाना चाहिए। अब वो छोटी लड़की सभी पर पानी गिरा रही होती है। तभी वो सब आदि मानव जिंदा हो जाते हैं और वो ऊपर को मारने लगते हैं। तभी वो वहाँ पर
आदिमानव जिंदा हो जाते हैं और उनकी तरफ भागने लगते हैं। अब वह उसी पाइप का इस्तेमाल करके सीढ़ी बनाते हैं और वहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। जब वह वहाँ से ऊपर जा रहे होते हैं तो जो सबसे पहली लड़की होती है उसे ऊपर कोई खींच लेता है और वो सब डर जाते हैं। तभी नीचे खड़ा आदिमानव उस बटन को दबा देता है जिससे सीढ़ी बंद हो जाती है और वो सब नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो लड़की ऊपर गई थी कोई उसके मुंह पर मास्क लगा देता है जिससे वह सांस ले पाती है और इसके साथ ही वह अपने तीनों साथियों को भी एक तार की मदद से ऊपर खींच लेती है। अब वह सब जिंदा होकर ऊपर अंतरिक्ष में चले जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो सब देखते हैं कि वो सब अंतरिक्ष में जिंदा हैं। अब वहां पर फैबी नजर आता है जो कि मर चुका था। वह उसी पानी की मदद से जिंदा होता है जहाँ पर हमें फैबी के मम्मी पापा भी मरे हुए नजर आए थे, वो सब भी वहाँ पर जिंदा होते हैं और वो सब उसी अंतरिक्ष उसी जहाज में होते हैं। तब हमें नजर आता है कि धरती पर जीवन बिल्कुल समाप्त हो चुका है क्योंकि वो एक ऐसे टाइम ट्रैप में फंस चुके थे जहाँ पर उनका 1 मिनट बाहर के 1000 सालों के बराबर था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।